पति आरव अपनी पत्नी नैना के सी सेक्शन के निशान पर एक टैटू बनवाता है और इसे अपने प्यार की निशानी बताता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है सीधे बाथरूम में जाकर टॉयलेट के सामने उल्टियां करने लगता है। उसे घिन आने लगती है। सच्चाई यह थी कि वह कब का अपनी पत्नी से ऊब चुका था, मगर परफेक्ट और प्यार करने वाले पति की इमेज बनाए रखने के लिए यह सब दिखावा करता था। जब जब नैना उससे नजदीक आने की बात करती, आरव बड़ी नरमी से उसे देखता और कहता कि बेटी को जन्म देते वक्त उसने कितना दर्द सहा है, वह अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। इसके बाद वह कोई न कोई बहाना बनाकर कहता कि ऑफिस में जरूरी काम है और जल्दी से घर से निकल जाता। शुरू में नैना मासूमियत में यही समझती रही कि उसका पति सच में उसका ख्याल रखता है, लेकिन एक दिन एक लड़की काव्या उसके लॉ ऑफिस में आती है। वह आरव से एक केस लेना चाहती थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड की पत्नी को तलाक के लिए राजी करना था ताकि वह घर से खाली हाथ निकल जाए। जब नैना फाइल में लगी तस्वीरें देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में जो आदमी था वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति आरव था। नैना ने काव्या को सच्चाई नहीं बताई, उसने बस उससे उसके रिश्ते के बारे में थोड़ा सा पूछा। काव्या बड़े आराम से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर प्यार में जिसे प्यार नहीं मिलता वही असली तीसरा इंसान होता है। ऐसे रिश्ते को खींचते रहना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। काव्या की इस टेढ़ी मेढ़ी सोच को सुनकर नैना को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक भर गई। उसने बस इतना पूछा कि वे दोनों कब से साथ हैं और कैसे मिले थे। काव्या ने बताया कि वे पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं। नैना का दिल वहीं ठहर गया। 6 साल पहले ठीक उसी दिन आरव अस्पताल के गलियारे में बेहद परेशान खड़ा था। तभी काव्या ने उसे एक लॉलीपॉप दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उसके घर वाले सुरक्षित रहेंगे। बस उसी एक छोटे से इशारे ने आरव का दिल जीत लिया और उसी दिन से उनका रिश्ता शुरू हो गया। ये सुनते ही नैना को 6 साल पहले का वही दिन याद आ गया जब वह अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बेटी को जन्म दे रही थी। वह दर्द से जूझ रही थी और उसी वक्त उसका पति बाहर एक नई मोहब्बत की शुरुआत कर रहा था। इसके बावजूद नैना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने काव्या से बस आखिरी सवाल पूछा, काव्या शर्मा, अगर कभी उसकी पत्नी को सब पता चल गया तो? काव्या हंसकर बोली, तो क्या हो जाएगा? काव्या अपने और आरव के बीच के घिनौने और शर्मनाक रिश्ते की बातें बड़े बेहिचक बताने लगी। उस पल नैना के दिल में आरव के लिए बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने शांति से कहा कि वह यह केस ले रही है। काव्या खुशी खुशी वहाँ से चली गई। काव्या के जाते ही नैना ने अपने पिता के असिस्टेंट को फोन किया और आरव की कंपनी में किया गया 10 अरब का निवेश तुरंत वापस लेने का आदेश दिया। फिर उसने अपने और आरव की सारी तस्वीरें उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। उस पल वह पूरी तरह होश में आ चुकी थी। अगर यह प्यार पूरा नहीं हो सकता तो वह खुद इस शादी को आरव की कब्र बना देगी। अगले दिन उसने आरव के लैपटॉप से काव्या के साथ हुई सारी चैट्स और हर एक गैरकानूनी एसेट ट्रांसफर का सबूत निकाल लिया। तभी काव्या का मैसेज आया कि आज शाम उसे आरव के घर फैमिली डिनर पर बुलाया गया है। यह पढ़ते ही नैना का खून खौल उठा। उसी वक्त आरव का भी मैसेज आया जिसमें वह झूठी मोहब्बत भरी बातें लिख रहा था। स्क्रीन देखते हुए नैना को उल्टी सी आने लगी, लेकिन उसका इरादा और पक्का हो गया। वह इस फैमिली डिनर में सबका नकाब उतारने वाली थी। वह तुरंत गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। उधर आरव पहले ही काव्या को घर ले आ चुका था, लेकिन नैना ने गाड़ी रोककर सीधे अंदर जाने की बजाय बाहर खड़े होकर सब देखने का फैसला किया। वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि यह घर कितनी गंदगी दिखाने वाला है। जो उसने देखा वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। सास ससुर काव्या का बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे, जैसे वे पहले से ही उसके बारे में सब जानते हो। देवर भी खुश था और कह रहा था कि आखिरकार दोनों की शादी होने वाली है। पूरे घर में सिर्फ नैना ही एक अजनबी की तरह खड़ी थी। पूरा परिवार मिलकर आरव पर दबाव डाल रहा था कि वह जल्दी से नैना को तलाक दे और काव्या से शादी कर ले। उनकी बातों में नैना के लिए सिर्फ नफरत थी, जबकि वे यह भूल चुके थे कि कभी इसी नैना की वजह से उनका घर और आरव